नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है राजा और दो तोते की कहानी। राजनगरी नामक राज्य में एक राजा राज्य करता था। किसी कारण एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के उद्देश्य से जंगल के अंदर में से गुजर रहा था। राजा और उनके सैनिक डर से कांपते हुए जंगल में प्रवेश करते हैं। अभी उन्होंने जंगल में प्रवेश किया ही था कि उनकी नज़र डाकुओं के छिपने की जगह पर पड़ी। राजा और उनके सैनिकों ने कुछ देर वह दृश्य देखते हुए डाकुओं की जगह पर जाने का फैसला लिया। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो पेड़ पर बैठा हुआ तोता बोलता है, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। उनके काफिले के पास बहुत सारा सामान है। राजा और उनके सैनिकों ने तोते की ओर देखा तो तोता जोर से बोलने लगा, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर डाकुओं की टोली अपने स्थान से दौड़कर राजा की ओर आगे बढ़ते हैं। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा और उनके सैनिक भाग जाते हैं। भागते भागते कोसों दूर निकल गई। भागते समय राजा को सामने बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। कुछ देर सांस लेकर राजा और उनकी टोली उस पेड़ के पास चले जाते हैं। जैसे ही पेड़ के पास टोली पहुंची तो पेड़ पर बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारी साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। इस बात को सुनकर राजा और उनकी टोली सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर साधु की कुटिया के अंदर चला गया। साधु को प्रणाम कर उनके समीप बैठ गया और अपनी सारी बातें साधु जी को सुनाई। राजा ने साधु को धीरे से इन दोनों तोते के व्यवहार में अंतर पूछा। साधु ने कहा, राजन, ये कुछ नहीं, बस संगत का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। साधु और बताते हुए कहता है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्खों के संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगत सोच समझकर करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण कहने के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।